की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी कह रहे थे कि जब रामचंद्र भगवान ने पत्थरों को भी जहाज बना दिया था और वानर और भालू जैसों को अपना अच्छी बुद्धि वाला मंत्री बना लिया था, तो मेरी भी रुचि निश्चित ही वो राखेंगे। सठ सेवक की प्रीत रुचि राखहीं राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालु। ओहु कहावत सब कहत राम सहित उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने आप को भगवान राम का भक्त दूसरों से कहलवाता रहता हूँ, अर्थात दूसरे मुझे भगवान का भक्त कहते हैं और मुझे यह सुनने में अच्छा लगता है और मैं उन्हें डांटता भी नहीं हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। फिर भी दूसरे व्यक्ति जब कहते हैं तो मुझे अच्छा महसूस होता है और मैं उन्हें नहीं डांटता हूँ। ऐसा देख करके राम सहित उपहास, राम अपने आप में उपहास सहन करते हैं, क्योंकि साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास, क्योंकि भगवान के राम जैसा तो स्वामी है और मुझ जैसा सेवक है निकृष्ट, और फिर भी मैं उनका दास कहलवाता रहता हूँ और उन्हें रोकता नहीं हूँ। ऐसा सुन करके राम अपना उपहास समझते होंगे। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुन अघ नर कहु नाक सकोरी। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, यह मेरी बहुत बड़ी ढीठता है कि मैं दूसरों को रोकता नहीं। जब दूसरे मुझे भक्त कहते हैं और मैं भक्त न होते हुए भी उसे स्वीकार करता रहता हूँ, यह मेरी बहुत बड़ी ढीठता है। इस ढीठता को देख करके, इस मेरी गलती को, इस मेरे अपराध को देख करके नरक भी मुझे लेने के लिए तैयार नहीं है। सुन अघ, यह पाप सुन करके, सुन अघ नर कहु नाक सकोर, नरक भी नाक सकोड़ लेगा, अर्थात पीछे हट जाएगा और मुझे स्वीकार करने के लिए नरक भी तैयार नहीं है इस पाप के लिए। समझू सहम मोहि अपडर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। और मैं अपने ही काल्पनिक डर से डर रहा हूं। मेरा जो डर है मेरी ही कल्पना से बनाया हुआ है। समझू सहम मोहि अपडर अपने, अपडर माने काल्पनिक, अपने ही काल्पनिक डर से मैं डर रहा हूं। तुलसीदास जी को डर नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को जो डर है वो काल्पनिक ही है। अगर डर तो असली में है ही नहीं। ऐसे अछत अविकारी जब ईश्वर प्रत्येक के हृदय में विराजमान हैं तो व्यक्ति को डर होने को तो कोई सवाल है नहीं, लेकिन फिर भी यदि वो डर रहा है तो वह को डर काल्पनिक ही है। प्रत्येक व्यक्ति को जो डर है वो काल्पनिक है। कहे कि जो कुछ है जब वही काल्पनिक है, पूरी दुनिया जब काल्पनिक है तो व्यक्ति से कहो जीवन के पहले तुम कहाँ थे, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तुम्हें है ध्यान कहाँ है? बोले नहीं। तो मरने के बाद बोले वो भी नहीं रहे। तो बीच में कोई मतलब ही नहीं है ध्यान रहने को। अब बीच में है भी तो कोई मतलब नहीं है, यानी पहले को झूठ, बात को झूठ, तो बीच को भी झूठ है। और झूठ में झूठो कष्ट भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? झूठ में यदि डर हो तो काय को डर? तो डर भी तो झूठ है। तो व्यक्ति के अंदर जो डर है, प्रत्येक व्यक्ति को डर झूठ है। यही बात के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समझू सहम मोहि अपडर अपने, मैं अपने ही काल्पनिक डर से डर रहा हूं, लेकिन यह मेरा जो डर है वह काल्पनिक है। यह बात रामचंद्र जी जरूर समझेंगे और मेरा ध्यान जरूर रखेंगे। सो कहते हैं सो सुधि राम कीन नहीं सपने। मेरे इस डर को भगवान श्री राम सपने में भी ध्यान नहीं देंगे। सो सुधि राम, सुधि माने ध्यान, राम कीन नहीं सपने, सपने में भी वे मेरे डर को कभी ध्यान नहीं देंगे, अर्थात मेरे कष्ट को, मेरे इस डर को निश्चित ही दूर करेंगे। और सपने में मेरे इस अपराध को नहीं मानेंगे कि मैंने जो अपराध किया है, कि मैं अपने आप को भक्त कहलवाता रहता हूँ और दूसरे से मना नहीं करता हूँ, या मैंने जो अपराध किया है इस अपराध को भगवान श्री राम अपने हृदय में नहीं रखेंगे, इस पर भी कोई ध्यान नहीं देंगे। सो सुध राम कीन नहीं सपने में भी ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसका जवाब तुलसीदास जी देते हैं कि सुन अब लोक सुचित चख चाखी, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई होए ही नीकी, रीझत राम जान जन जी की। सुन अभिलोक सुचित चख चाखी, भगति मोर मत स्वामी सराही। वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी मेरी सभी बातों को सुन करके, सुन अवलोक देख करके, सुन अवलोक सुचित चख
चाही सुचित सुंदर चित्त के साथ, और चख चाही हृदय रूपी आंखों से देख करके। भगति मोर मति स्वामी सराही, मेरे स्वामी रामचंद्र जी मेरी भक्ति की सराहना निश्चित ही करेंगे। सुन करके, देख करके और हृदय की आंखों से मेरी सभी कृत्यों को देखकर समझकर मेरी भक्ति को निश्चित ही, मेरी भक्ति की वो सराहना करेंगे। क्योंकि कहत नसाए होए ही नीकी, रीझत राम जान जन जी की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे में जो गलतियां हैं, मुझसे जो अपराध हुए हैं, उसको राम ध्यान इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनकी एक विशेषता है। उस विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि कहने में बात भले ही बुरी लगती हो, कहने में बात भले ही झूठी हो, कहत नसाई, गलत हो कहने में। जैसे मैं कहलवाता हूं दूसरे से अपने आप को भक्त कहलवाता हूं और समझता भी हूं, तो यह बात कहने में तो गलत है। कहत नसाई होए ये नीकी, लेकिन हृदय में यदि भावना तुम्हारी अच्छी है, हृदय की भावना की बात हो रही है, बाहर कुछ भी हो, लेकिन हृदय की भावना ठीक होना चाहिए। होए ये नीकी और रीझत राम जान जन जी की। फिर भगवान श्री राम हैं जो वे केवल हृदय की देखते हैं, हृदय अपने हृदय की आंखों से दूसरे के हृदय की बात को देखते हैं। वे साधारण आंख से नहीं देखते, हृदय की आंखों से दूसरे के हृदय की बात समझ लेते हैं और उस पर ही प्रसन्न होते हैं। रीझत राम, प्रसन्न होते हैं। रीझत राम जान जन जी की, उसके हृदय की जान करके, मतलब कि व्यक्ति के हृदय में सद्भावना होना चाहिए। बाहर शब्दों में सद्भावना हो या ना हो, ताकि कई बार व्यक्ति परिस्थिति बस देखने में गलत काम कर सकता। भगवान खंड की लाई जाए बात तो देखने में तो पूरे गलत है। भगवान खंड के कृत देखे जाएं तो सामाजिक नियम के अनुसार तो सारे ही गलत हैं, लेकिन हृदय की भावना कहीं कोई किसी की बुरा नहीं चाहो। तो बुरा चाहें कैसे, जब ईश्वरी बुरा चाहें फिर क्या होगी जनता को। तो ऐसे ही यदि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ थोड़ी सी भगवान खंड की थ्योरी को बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, कि व्यक्ति यदि बाहर मजबूरी बस बाहर जो है बाकी कृत गलत भी हुए, बाहर कृत जो बहुत लोगों के प्रश्न भी हैं कि हमसे बहुत सी गलतियां हो रही है, हमसे बहुत से पाप हो रहे हैं, हम तो बहुत पापी हैं, हे पता नहीं ईश्वर हमारी सुने या नहीं सुने। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि गलती काम तो मैंने करने पड़ रहे मजबूरी बस, तो केवल इतना ध्यान रखो कि जो गलत काम से दूसरे को बुरा तो नहीं हुई है। मजबूरी बस करने पड़ रहे हुए वो बात अलग है, लेकिन हृदय में फिर भी जो होने चाहिए कि हमारी जो सोच है वो काऊ के प्रति गलत करने की नहीं है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम जब अपने आप को भक्त कहलवाते हैं दूसरों से, हमसे जो अपराध तो हो रहा और माफी के लायक भी नहीं है जो अपराध, कि हम जो उनके भक्त हैं नहीं और दूसरे हमसे भक्त कहते हैं, अपराध तो है और हम चुप रह रहे, यानी भक्त सिद्ध करवा रहे अपने आप को, दूसरे से अपने आप को भक्त सिद्ध करवा रहे, जो हमारा अपराध तो है, लेकिन हमारे हृदय में तो हमें मालूम है कि हम भक्त हैं ही नहीं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे हृदय में तो हमें मालूम है कि हम भक्त हो नहीं सकते, हम लायक नहीं है भक्ति के उनकी, इसलिए हृदय तो हमारा सही है। इसलिए भगवान राम हमारे हृदय में झांक करके यह निश्चित ही समझ लेंगे कि मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है। जिस संकेत करना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को, जैसे हम अपनी बात कह रहे हैं कि देखने में गलती लग रही है कि भक्त ना हो तो वही हम भक्त कहलवा रहे, तो जो बाकी में अपराध तो है, लेकिन हृदय में तो हम जान रहे नहीं कि हम वाकई में भक्ति के लायक हैं नहीं, हम इतने बड़े बड़े भक्त हैं नहीं जितनी बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं। तुलसीदास जी अपने आप में कह रहे हैं, अपने हृदय से कह रहे हैं जो बात, कि हृदय से तो हम सही हैं बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति यदि हृदय से सही रहे तो प्रत्येक व्यक्ति की बात, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को देख के ईश्वर वैसे ही प्रसन्न हुई है जैसे तुलसीदास जी से प्रसन्न होगा, और उनके कृत को इतना उजागर कर दो भगवान राम ने कि आज जो स्थिति है कि प्रत्येक घर में रामायण है। ऐसी यदि तुलसीदास जी जैसी हृदय की निर्मलता हुए तो प्रत्येक व्यक्ति को वैसे ही भला हुई है जैसे तुलसीदास जी को भला हो। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ जो कह रहे हैं कि कहत नसाए हो ही नीकी। कहत नसाई कहने में बुरी हो सकती है, सुनने में बुरी हो सकती है, कहत नसाई हो ही नीकी, लेकिन हृदय में नीकी होना चाहिए। जैसे कहने मेरी बात बुरी है कि मैं तो भक्त कहलवाता हूं, लेकिन हृदय में मुझे पता है, हृदय में नीकी है कि मैं भक्त नहीं हूं, हो ही नीकी, तो फिर कह रहे हैं रीझत राम जान जन जी की। तो फिर भगवान राम है जो, और उनके हृदय की जान करके निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हिये की। और अब सबूत दे रहे हैं बात को कि रहत न प्रभु चित चूक किए की। रहत न प्रभु चित, प्रभु जो है, भगवान जो है, राम जो है, कि यदि तुम कोई गलती करते हो तो उस गलती को भी कभी अपने चित्त पर नहीं लेते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किए, जो अनेक खूब गलतियां करोगे नहीं करा ध्यान।
हृदय निर्मल हुए फिर करो, हो जाए मजबूरी में करने पड़े, बाकी लाने बात हो रही, लोग उल्टी पकड़ लें कि अच्छा नहीं करा, चित्त में नहीं रखा तो ठीक है फिर क्या करना है। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, यदि चूक गलती से भी गलती हो जाए, तुमसे गलती से गलती हो जाए तो फिर भी चित्त पे नहीं रखा, लेकिन बाकी पहले तुम भक्त होने चाहिए, हृदय तो निर्मल होना चाहिए। तो करत सुरत सहवार ही है कि, क्योंकि वे हर बार उसी काम को करते हैं, उसी का फल देते हैं जो तुम्हारे हृदय में है, जो तुमने किया है। व्यक्ति बहुत ऊंची बात है, जो तुमने किया है वह उसका फल नहीं देते हैं, केवल उसका फल देते हैं जो तुम्हारे हृदय में है, क्योंकि केवल हृदय में है जाकर ही फल दे। देखो अर्थ सब समझियो कि रहत न प्रभु चित चूक किए की, रहत माने उनके हृदय में नहीं रहती है। यदि तुम चूक करते हो तो वे तुम्हारी चूक को अपने हृदय में नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते, तो फिर क्या करते हैं, फल किसका देते हैं, चूक का कभी फल नहीं देते हैं, गलती का कभी कोई फल नहीं देते। तुमसे भले गलतियां होती रहे, कहूं तुम्हें बाबा को फल नहीं दे, गलतियों को फल भी देते ही नहीं, लेकिन करत सुरत सह बार ही, हर बार 100 बार वे बस बेही करते हैं, यानी हर बार वे बही करते हैं जो तुम्हारे हृदय में है। केवल हृदय की देखते हैं, ना कि वे तुम्हारे कृत, वे कभी कृत नहीं देखते, केवल हृदय देखते हैं। इसलिए हृदय निर्मल होना चाहिए। जेहि अग बदेउ ब्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सुन राम ही हेरी। अब वे कहते हैं, 2 उदाहरण दे रहे हैं, इन 2 उदाहरण से क्लियर हो जाए कि राम, अब बात तो कहेगा, फार्मूला तो उन्हें दे दो, अब फार्मूला खोल रहे भाई, फार्मूला से लोग मानने वाले नहीं है, तो वे अब उदाहरण से समझा रहे हैं कि समझो बात को कि वे केवल हृदय की देखा, ना कि तुम्हारे कृत देखा। अब कृतन को उदाहरण दे रहा है, 2 व्यक्ति इनकी जोड़ा बता रहे हैं कि सोई करतूत नहीं, जेहि अग बदेउ ब्याध जिम बाली, शिकारी की तरह उन्होंने बाली को मारा। जे अग बदेउ ब्याध जिम बाली, और फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, माने जिस गलती पर बुरी तरीके से बाली को मारा, छिपके, ब्याध की तरह, शिकारी की तरह, शिकारी की तरह मानना यानी बहुत गलत बात, तो बहुत बड़ा अपराध हुई है कोई, बाली ने। सु कह रहे हैं कि फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सुकंठ माने सुग्रीव ने तो वही काम करो तो नहीं, जब ने कही कि कारण कवर नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ऐसी कौन सी गलती करी हमने कि हम तुम्हारे लाने बैरी और सुग्रीव तुम्हें प्रिय होगा, तो उन्हें कहा कही कहनो जो बधु भगनी सुतनारी। इन्हें जो कुदृष्टि से देखते हैं वे ऐसा अपराध करते हैं कि उस अपराध के लिए मृत्यु दंड ही दिन मिलना चाहिए। अब बात हो रही है तो वही गलती तो फिर सुग्रीव ने भी तो करी। सुग्रीव ने भी बाली की पत्नी को पत्नी बनाकर रखा तो, और बाली को जहां से मारा हो तो कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को पत्नी बनाकर रखा तो, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को पत्नी बनाकर रखा तो, सो जाको अपराध इतना बड़ा हो छिपके शिकारी की तरह हत्या करी बाली की। और वही गलती जो सुग्रीव ने करी कि बाली की पत्नी को पत्नी बनाकर रखो, कोई अपराध नहीं वाको, काय कृत को अपराध नहीं है, कृत वैसे ही लग रहा हो जो बाली ने करो, लेकिन हृदय में बात का कही थी उन्होंने, हम हृदय की देखा तो जौन भावना से बाली ने सुग्रीव की पत्नी को रखो तो वह भावना से सुग्रीव ने बाली की पत्नी को नहीं रखो, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को जौन भावना से रखो तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी को नहीं रखो, मां मान के रखो। जैसे अकबर ने अपने गुरु की पत्नी को मरने के बाद पत्नी बना ला, तो शादी जरूर कर ली थी लेकिन मां मान के चलिए अकबर भी। रहीम की मां को पत्नी बना ला तो अकबर ने बैरम खान की पत्नी को, लेकिन काय बनाओ तो उन्हें जास है कि जीवन भर उनको जीवन यापन होते रहे, और जो हमारे गुरु की पत्नी ने जो संरक्षण था, तो अकबर तो 13 साल के थे तब राजा बन गए थे, तो उनको संरक्षण था तो बैरम खान ने, तो बैरम खान जब तक वे 18 के नहीं हो गए तब तक उन्हें संरक्षण था, यानी उनके गुरु संरक्षक रहे। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को ने अपनी पत्नी बना लो तो काय के लाने जाके लाने बनाओ तो कि इनको संरक्षण रहे, और जे सम्राट की पत्नी कहलाए तो इज्जत मिलत रहे, केवल जाके लाने। ऐसे ही सुग्रीव ने बाली की पत्नी को पत्नी बनाओ तो काय के लाने, एक सम्राट की पत्नी कहलाए तो इन्हें पर्याप्त इज्जत मिले जो मिलने चाहिए, जो हृदय में थी सुग्रीव के, बाली के हृदय में जो नहीं होती। कृत दो इनके एक है, यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कृत नहीं देखा तो कृत तो बाली के भी वही है, कृत तो सुग्रीव के भी वही है, हृदय में बाली के में कछु और है, सुग्रीव के में कछु और है। सुई करतूत विभीषण केरी, और सपने सुन राम ही हेरी।
और वही करतूत विभीषण ने क्या करी कि रावण ने विभीषण की पत्नी को, विभीषण को भगाने के बाद अपनी पत्नी बना कर रखा रावण ने। बाकी बात रावण के मरने के बाद जब विभीषण राजा बने तो विभीषण ने मंदोदरी को अपनी पत्नी बना कर रखो। गलती तो वही की वही है, नहीं जो रावण ने गलती करी वही विभीषण ने गलती करी, लेकिन रावण को इतना बड़ा अपराध और विभीषण कुछ नहीं। विभीषण को आशीर्वाद, कृत समान है। बिच्चो के अंचारा तुलसीदास जी बार बार कृत नहीं देखत बे, कृतन पे नहीं बीतो, हृदय साफ करो। और लोग क्या कर रहा हो, लोग जो कर रहा है कि वो केवल कृत्य ऐसे कर रहा हो कि तुम समझ लो मैं धर्मात्मा हूं, बस भीतर से मैं कहां से वो तुम्हें पता ही है। फिर व्यक्ति उल्टी चल रहा, व्यक्ति का कर रहा हो कि ऐसे कृत्य करो कि दूसरे धर्मात्मा समझ ले, भीतर से कहां है वो हमें पता ही है। लेकिन तुलसीदास जी जो कह रहे कि कृत्य तुम्हारे गलत हो तो बने रहे, भीतर से सही हो। क्या है कि राम जब परिणाम देते हैं तो वे हृदय को देख कर देते हैं, ना कि तुम्हारे कृत्य। कृत्य भी करे दुजन की एक से थे, वे विभीषण के, वे रावण के, वे सुग्रीव के और वे बाली के। समान उदाहरण कितना बढ़िया दिया उन्होंने, दो उदाहरण ऐसे दो सेम कृत्य हैं और सेम कृत्य हो भाई हृदय की बात देखी गई है। सो सपने सोई ना राम ही रामचंद्र जी ने सपने में नहीं देखी जाए गलती है वही की वही, और बाली को निपटा था वही गलती पे, और सुग्रीव ने वही गलती करी। सुनाई बोले कोई गलती हृदय में ही नहीं आ रही कि गलती करी सुग्रीव ने, हृदय में नहीं आ रही, उनके राम को ध्यान भी नहीं आ रही कि सुग्रीव ने वही गलती करी। काय कि हृदय की देखत ते भरतहि भेंटहु सन्माने और राजसभा रघुवीर बखाने, ते भरतहि भेंटत सन्माने। और जब लौट के आए थे रामचंद्र जी अयोध्या 14 साल के बाद, राज तिलक भाव जब उनको, और राज तिलक में तब भरत से भेंट करत भाई उनने सुग्रीव को सम्मान करवाओ तो राजसभा में, राजसभा रघुवीर बखाने, राज्यसभा में सम्मान करवाओ हो तो सुग्रीव को भरत से, जिन्हें की बदौलत हमें ये तो जीते। और बात भी सही है। तो ते भरत ही भेंटत सन्माने, भरत से भेंट करते समय सम्मान करवाया, भरत से भी खुद किया। और गलती भई और एक को दंड दो, इस एक ही कृत्य पे एक को दंड और एक को सम्मान, एक को राजा बना के सम्मान दिला रहे अपनी राज्यसभा में। भरत जैसे व्यक्ति से सम्मान दिलाए तो बहुत बड़ी बात है। जाको गलती दूर दूर तक नहीं करी विभीषण ने कछु भी, तभी तो भरत से सम्मान दिलवा रहे, दूर दूर तक गलती नहीं करी उन्होंने कछु। और वही कृत रावण के इतना बड़ा अपराध मान गए, दंड दोगे। बात हृदय में बैठ जाना चाहिए कि वे केवल हृदय की देखत, हृदय को सुधारने को प्रयास करने चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहो आज के समय में कि व्यक्ति कृतन को सुधारने को प्रयास कर रहा हो कि कृत अच्छे हो जाएं, कृत अच्छे बड़ी बड़ी भागवतें करवा के 16 गांव की कन्या जवा के नहीं जगनो जो नहीं तो कन्या नहीं जवाब या भागवत नहीं करो, खूब जलवाओ, वो बात नहीं हो रही। लेकिन बाकी बात ऐसा सिद्ध मत करो बाहर से कि जो लगन लगे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं हम। तुलसीदास जी तो फिर भी कह रहे कि हम नहीं है भक्त के लायक, अंदर से तो भी जो कह रहे नहीं राम से कि हम भक्ति के लायक हैं नहीं। तो हृदय में जो है तो कुल मिलाकर सार जो ये जागो कि कह रहा है कि हृदय को स्वच्छ रखो, हृदय को साफ रखो, कृत्यों पर ध्यान न दो। कृत्य तो मजबूरी में ही करने पड़े तो गलत कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजबूरी में। तरु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। प्रभु तरु पर कपिडार पर, कपि यानी कि बंदर तो डाली पर रहते हैं और रामचंद्र जी उस वृक्ष के नीचे रहते हैं, अर्थात सुख भोगते हैं, वृक्ष का छाया भोगते हैं। और बानर जैसे व्यक्ति डालियों पर इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसे बानरों को भी जिनके भाग में परेशान होना लिखा है, ऐसे बानरों को भी किए आप समान राम ने अपने के जैसा बना लिया था। परेशानी झेलने वाले बानरों को भी अपने के जैसा बना लिया था। और तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ऐसे भगवान हैं, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान, ऐसे सील के निधान है श्री राम। बानर जैसे भुगतने वाले व्यक्तियों को भी अपने जैसा जब बना लिया था तो मेरी ओर तो निश्चित कृपा वे करेंगे। इसलिए मैं उनसे विनती करता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।